राष्ट्र निर्माण में ये महाकुंभ कितना महत्वपूर्ण है और कैसे इसको डिफाइन करेंगे? मुझे लगता है भारत के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन 13 तारीख को 13 को शुरुआत होनी है और 13 को दिसंबर को कह दिया कि ये राष्ट्रीय एकता का महायज्ञ है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये सरकार नहीं है, ये संस्कारी सरकार है। उसके दिमाग में है कि यदि राष्ट्र को खड़ा करना है तो आप कोई और तरीके से खड़ा नहीं कर सकते। उसके लिए अहंकार से नहीं, संस्कार से खड़ा करना होगा। क्योंकि जीता हुआ भी व्यक्ति हार जाता है अहंकार से, और हारी हुई बाजी भी आदमी जीत जाता है संस्कार से। इसलिए संस्कारों की धारा इस देश ने कभी ताकत और तलवारों के बल पर राज शासन नहीं किया। ये भारत ताकत और तलवारों के बल पर नहीं, ये भारत संस्कृति और संस्कारों के बल पर खड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो नेगेटिव नैरेटिव बना दिए जाते हैं कई बार, आज इस देश को जो जहां छपना चाहिए था उसे छिपाया गया, और जो छिपाया जाना चाहिए था उसे बाहर जाकर बताया गया। मुझे तो लगता है आज हमें अपने चश्मे बदलने होंगे, आज हमें अपनी ऐनक बदलनी होगी, हमारे एंगल बदलने होंगे। एंगल बदलेंगे तो ट्रायंगल बदलेंगे, ऐनक बदलेगी, चश्मा बदलेगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं ये राष्ट्र का यज्ञ, इस देश से समता, सद्भाव, समरसता की धारा बहेगी। संगम के तट से संगम का संदेश जाएगा। जहां लगेगा आकर देखो, विश्व के लोगों, जब डुबकी लगती है तो वहां सब एक हो जाते हैं, वहां सब सेफ रहते हैं। और इसलिए मैंने बात बताई थी, ये जो योगी जी ने कहा अगर बटेंगे तो कटेंगे का मतलब है ये संदेश है, आइए लगाएं मिलकर डुबकी, जो भेदभाव है उसको मतलब तोड़ें। हर धर्म के लोगों का आह्वान आप कर रहे हैं, ये एक स्पष्ट हो जाए कि सभी धर्मों का आप आह्वान कर रहे हैं अपने इस वक्त। मैं तो कहता हूं ये देश सबका है, इसको सबको सजाना है। ना शक से, ना शक की नजरों से देखें। हक से क्यों नहीं बात करते हम लोग, शक से क्यों देखते हैं? ना शक से जिए, ना मैं तो लगता है कि शिकायतों में जिए, ना शिकवे करें। अगर कोई शिकवा है, शिकायत है, शक है, आओ ना मैदान में, संविधान हमारे साथ है। चाहे बात संभल की भी क्यों ना हो, डरना किस बात का, खुदने दो। एक जगह नहीं, हर जगह खुदने दो। हु केयर्स? अगर सच है सच ही निकलेगा। इसलिए उस सत्य के लिए साहस चाहिए, समर्पण चाहिए। अगर मेरे अंदर साहस है, सत्य है, समर्पण है तो भारत एक्सप्रेस वे पर चलेगा। और उसके लिए मैं आज कहना चाहता हूं, संभल जो है ये एक सिम्टम है, ये सिम्टम है, रोग तो बहुत दूर है, ये एक सिम्टम है। इसलिए संभल एक संदेश देता है कि संभल कहता है कि अब संभलने का समय आ गया है। संभल कहता है कि बहुत कुछ संभालो, नहीं तो बहुत कुछ संभाल लिया जाएगा।